हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके आने वाले 7 दिनों में आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज रहने वाली है, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है या आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड्स से चेक करूँगी अगले आने वाले 7 दिनों में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या रहेंगी। ओके, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, द वर्ल्ड नंबर 29, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक डोर टू वैल्यू नंबर 31। ओके, मैं पूरे कार्ड्स निकालूंगी। अभी टैरेट से देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के आने वाले 7 दिनों में क्या एनर्जीज रहेंगी, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वाइट। ओके, अगले आने वाले 7 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत सोच रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपको हर्ट किया है या आप बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से अपसेट है या डिस्टर्ब है या आपको एंजाइटी है या हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपको वो चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी हील होने वाले हो, या अगर आपको इस चीज़ में हीलिंग चाहिए तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या आप मेडिटेशन कीजिए या योगा कीजिए। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब है किसी चीज़ को लेके, तो इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने आने वाले हफ्ते में अपने चक्रास पे ध्यान देना है और आपको एंजाइटी से बचना है। और अगर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम कुछ दिनों से हो रही है, तो आने वाले हफ्ते में आपको इस चीज़ से रिलीफ मिल सकता है, आप हील हो सकते हो। ओके, तो आपकी लाइफ में अगले आने वाले 7 दिनों में हीलिंग आ रही है। और कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं किसी को बाहर देश में जाना है, अब्रॉड सेटल्ड होना है, या किसी भी चीज़ को लेके अगर आप सोच रहे थे बहुत दिनों से कि आपको कहीं जाना है, तो ट्रैवलिंग का भी मुझे दिख रहा है कि अचानक से कुछ प्लान बनते दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। या अचानक से ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से चांस मिले, आप बहुत दिनों से चांस ढूंढ रहे थे कि आपको बाहर जाना है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाहर देश जाने का या कुछ ऑफ़र मिले या चांस मिले उनको। ओके, और इस हफ्ते आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसकी मोस्टली इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील होने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, उसका टेंशन लेके नहीं होने वाला है, आप खुद ध्यान देने वाले हो। आप अपने इमोशनल जो भी आपके ट्रॉमा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उससे खुद ही हील करने का आप सोचने वाले हो और आप हील होने वाले हो। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इमोशनली वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं आने वाले 7 दिनों में। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप
बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेके, या आपका मन शांत नहीं है, या आपको बुरे सपने आते हैं, या जो भी है चीज़ें, तो ये सब चेंज होने वाला है आने वाले दिनों में। आपको शांति यानी पीस आपको फ़ील होगा। अगर कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब है, आपको पीस जो चाहिए था वो नहीं आता, तो इस 7 दिनों में आप वो फ़ील कर पाओगे। और कुछ जो लोग अपनी वैल्यू नहीं कर रहे थे, या लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, तो अभी लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अगले 7 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसे डेवलप होने वाली है, या आप कुछ ऐसा काम करोगे कि लोगों की नज़रों में आप आने वाले हो, और लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। और लोग खुद की वैल्यू करते नहीं, तो उन्होंने खुद पे ध्यान देना है, खुद करना है। कुछ लोग खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो उनमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है, या लोग उनको ऐसा ट्रीट करते हैं कि उनको लगता है कि यानी उनमें उनको एक टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मुझ में कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको खुद की वैल्यू करनी है, और अगर आप नहीं करते थे तो आप इस बारे में सोचोगे, अभी आप खुद की वैल्यू करोगे। और या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो अचानक से आपकी वैल्यू करने उनको आपकी वैल्यू का एहसास होगा, और वो आपकी वैल्यू करेंगे। आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, ये उनको समय आएगा आने वाले दिनों में। ओके, अब टैरेट से देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। आपकी लाइफ में अगर आप किसी सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड है, या वर्क प्लेस पे हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, पर्सनल लेवल पे, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ दिनों से बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बैलेंस कैसे किया जाए। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है। तो आपको बैलेंस करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, आपको दिमाग से डिसीजन लेना है, दिमाग से सोच के ही अपने लाइफ को बैलेंस करना है। आप इमोशनल होके अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि आप बैलेंस कर सकते हो, तो वो नहीं हो पाएगी। आपको थोड़ा सा सोच समझ के स्ट्रेटेजी के साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको बैलेंस नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही किसी यानी कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, या हो सकता है कि कुछ लोग जो पहले बहुत सिंपल से रहा करते थे, उन्होंने सोचा है कि खुद का मेकओवर करें। वो चाहते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा यानी खुद के लुक्स पे ध्यान देने वाले हो सकता है कुछ लोग बहुत बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, या जो पहले डिसीजन लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, या आप किसी को बोलते वक्त आप बहुत हेजिटेट हुआ करते थे, जो भी चीज़ें हैं वो ओवरकम होने वाली है। आप अभी आने वाले दिनों में अपने पावर में रहोगे, लोग आपको देखेंगे कि आप में यानी आप में बहुत क्वालिटीज़ है कि आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, और आप इट मीन्स आप में वो सब क्वालिटीज़ है जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन में यानी होनी चाहिए। वो देखेंगे आप बहुत बोल्ड तो है ही, बट आप ब्यूटीफुल भी हो, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको शादी का आने वाले साल में हो सकता है आप शादी के लिए आपके लिए रिश्ते भी आ सकते हैं। कुछ लोगों की मैरिज या एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है आने वाले दिनों में। जो लोग कुछ डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, या उनको समझ में नहीं आता, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो कुछ लोगों को यही है कि आपने डिसीजन लेते वक्त एक बार अपने से जो भी आपको ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जो वेल एक्सपीरियंस्ड और जिसको आपको ऐसा लगता है कि जो आपको गाइड कर सकता है, आप उस पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप
बहुत कंफ्यूज रहते हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपने ऐसे कोई व्यक्ति होगा आपकी लाइफ में जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और जिनकी गाइडेंस से आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप एक बार उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करके उनसे आप पूछ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में आपने क्या करना चाहिए करके। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है या बहुत आपको अपने कंट्रोल में रखता है, तो कुछ लोग उस कंट्रोल से बाहर आना चाहेंगे। आप अपनी पूरी हिम्मत लगा के, अगर आपको वो हिम्मत नहीं थी, तो आप में वो हिम्मत आने वाली है कि आप उस जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन है जिसमें जो आपको बहुत बर्डन दे रहा था या कोई आपको बहुत डोमिनेट कर रहा था, हो सकता है ऑफिस में, हो सकता है फैमिली में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यानी आपको सफोकेशन हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके अंडर में रह के आपको सफोकेशन होने तक आप स्ट्रेस में रहते होंगे। तो अभी आप इस हफ्ते उस सब चीज़ों से बाहर आना चाहोगे। जो भी पर्सन या जो भी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत स्टक फील करते थे, बहुत बर्डन फील करते थे, आप उसमें से निकलना चाहोगे और आप निकलोगे, आप एक्शन लोगे उस चीज़ को लेके। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपको बहुत अपनी कंट्रोल में रख रही है, तो आप शायद बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो अभी इस हफ्ते आने वाले 7 दिनों में आप एक्शन लेने वाले हो, आप वो चीज़ से बाहर निकलने वाले हो। फाइनली ये आपने डिसीजन ले लिया है और आप अभी एक्शन मोड में आने वाले हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके कोई अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ हो सकती है, या कोई आपकी सिस्टर या आपकी मदर हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको उनकी बहुत चिंता होगी या आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे कि वो बहुत ज़्यादा ही यानी ओवर इमोशनल पर्सन है ऐसा कोई। तो आने वाले हफ्ते में आप उनको लेके थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हो। आपको हो सकता है या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिनके बारे में आप सोचते हो और आप उनसे मिलना चाहते हो, जो आपको पता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, और आप बहुत दिनों से अगर मिले नहीं, तो हो सकता है कि आप उनको लेके इमोशनल हो। या इस अलग सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप उनको लेके सडनली बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो और आप उनकी तरफ एक्शन ले सकते हो। तो हो सकता है कुछ लोग अपने लव इंटरेस्ट से मिले, अगर बहुत दिनों से अगर नहीं मिल रहे हो आप, तो आप सडन एक्शन लोगे और उनके साथ आप मिल सकते हो आने वाले 7 दिनों में। कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे बहुत टेंशन का कारण हो सकते हैं, उनको बहुत टेंशन हो सकता है कुछ दिनों में कि वो अपने बच्चों को लेके थोड़ा सा चिंतित रहे कि उनका जो भी जिन लोगों के टीनेजर बच्चे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए वो ऐसा देख पाएंगे कि आपके जो भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक तो एग्रेसिव हो रहे हैं या उनको यानी पैसे की वैल्यू नहीं है। ऐसा आप देखोगे कि अगर आप बच्चों को अपने साथ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ऐसा आने वाले दिनों में आप ऐसा सोचोगे कि इनको सब मिलता है तो इनको वैल्यू नहीं है, और वह आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हुए यानी आप देखोगे। तो आपको उसको जो भी उनका एग्रेशन है उस पर आपको थोड़ा सा इमोशनली सॉल्यूशन निकालना है। उनको आपको प्यार से हैंडल करना है अपने बच्चों को, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है आपको सुनना है और आपको थोड़ा सा प्यार से उनको समझाना है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, या अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपने घर वालों को इस बारे में बताना चाहते हो, और आप में अगर हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो आने वाले 7 दिनों में आप में वो हिम्मत आएगी, वो स्ट्रेंथ आएगी। कोई भी काम हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड हो सकता है कि अगर आप नहीं बता पा रहे थे अपने घर वालों को, या अगर आप किसी से प्यार करते हो उस पर्सन को आप बताने से हिचक रहे थे, आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो आप इस हफ्ते
हिम्मत करके उनको आप बता सकोगे। या तो घर वाले हो सकते हैं या वो पर्सन हो सकता है, जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप ये लीजिए मैसेजेस। ओके। या अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो अपने लाइफ में और आप में हिम्मत नहीं हो पा रही थी, आप सिर्फ सोचे जा रहे थे, तो आने वाले हफ्तों में आप एक्शन लोगे। इतनी हिम्मत आप में आएगी कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इतने दिनों से आप सोच रहे हैं और पर सोच ही रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी। जो भी है, अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी से गाइडेंस रखते हैं, तो वो गाइडेंस की वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके जो भी आपके डिसीजन अटके पड़े थे, तो आने वाले 7 दिनों में आप उसमें से एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप इन्हें सिर्फ सोचेंगे नहीं, आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड। इसमें इट मीन्स आप बहुत पैशनेटली कुछ किसी मामले में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है और आप किसी पर्सनल लाइफ में भी अगर किसी पर्सन के साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। तो आपको कुछ लोगों के लिए ये है कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें आपको पुराना पैटर्न छोड़ के एक नया पैटर्न लाइफ में आजमा के एक नया कुछ स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आप बहुत पैशनेटली उस पर आप काम करोगे। अगर आप प्रोफेशनली अगर कोई जॉब आप चेंज करना चाहते हो, तो आप बहुत आप में इतना एनर्जी और इतना स्ट्रेंथ ये होगा कि आप उस चीज़ का एक्शन लोगे। तो आप किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके जो भी है पर्सनल या प्रोफेशनल, जिसमें आप नई शुरुआत चाहते हो। अगर आप किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आप उनसे बात करना चाहते हो। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जो भी काम कर रहे हो आपको पसंद नहीं है, आप वो निकल के आप नई कोई जॉब ढूंढोगे। और अगर आपके पर्सनल लाइफ में आपके किसी बिहेवियर से आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करने के बारे में सोचेंगे और अपनी लाइफ में एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहोगे। ओके। तो ये थे ओवरऑल आने वाले 7 दिनों की एनर्जीज़। आई होप मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।